going to start class 9th subject SST Geography, chapter number 2, Physical Features of India. Topic is the Northern Plain. चैप्टर नंबर 2 जो है फिजिकल फीचर्स, उसका हम एक पार्ट पढ़ चुके हैं, द हिमालय माउंटेन्स. टुडे वी आर डिस्कसिंग द नॉर्थर्न प्लेन्स. उत्तर भारत के मैदान के बारे में हम वर्णन करेंगे जो हिमालय माउंटेन के सदर्न पार्ट में सिचुएटेड है. तो देखिए हिमालय माउंटेन्स में द नॉर्थर्न प्लेन हैज बीन द फॉर्मेड बाय द interplay of the three major river system named the Indus, Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. देखिए जो नॉर्थन जो प्लेन्स है वे तीन नदियों के द्वारा बना हुआ है, जैसे इंडस सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है जैसे सहायक नदियां उनके द्वारा बना हुआ है. दिस प्लेन इज फॉर्म ऑफ द एलुवियल सोइल. ये उत्तर का जो मैदान है, ये जो एलुवियल सोइल है उसके डिपोजिशन से ये बना है. एलुवियल से ना जलोढ़ मिट्टी. द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल इन ए वास्ट बेसिन लेन इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय और मिलियंस ऑफ ईयर. कह रहा है कि जो ये हमारा उत्तर भारत का जो मैदान है, ये हिमालय पर्वत के जो फुट हिल्स हैं, जो पैदा है तलई है, उसमें जलोढ़ मिट्टी के जवाब से एक बेसिन बनाया है जो बहुत ही मिलियन साल लगे इसको बनने में. फॉर्मेट दिस फर्टाइल प्लेन, ये बड़ा उपजाऊ है. अगर हम इसको देखते हैं कितना फैला हुआ है, तो लगभग 2400 किलोमीटर में लंबा है, 240 से 350 20 किलोमीटर है ना चौड़ा है. ये यहाँ पर पॉपुलेशन भी सबसे अधिक यहाँ पर ये पाई जाती है. इस प्रकार से ये क्षेत्र है. अब देखते हैं द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थर्न माउंटेन आर द इन्वॉल्व इन द डिपोजिशन वर्क. जो नदियां हैं सभी हिमालय पर्वतमाला से आती है और नीचे की ओर आते हुए अपने साथ में जो सेडिमेंट्स आते हैं उसको डिपोजिशन करते हैं. इन द लोअर कोर्स ड्यू टू द जेंटल स्लोप द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन साइलैंड. तो इस प्रकार से ना जो क्षेत्र है ना ये धीरे धीरे बने. देखिए अब यहाँ पर एक रिवर्स है जो बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, जैसे माजुली इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज द लार्जेस्ट इनहेबिटेंस रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड. देखिए ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ लोगों का निवास है, इनहेबिटेंस है. अंडरलाइन लगाना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि माजुली इज द ब्रह्मपुत्रा रिवर. ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर एक आइलैंड बना हुआ है, उसका नाम है माजुली. ठीक है. द रिवर इन द देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट. द चैनल्स आर नॉन एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज. देखिए इसमें ये बताया गया इसमें कि जो हमारा जो लगभग 320 किलोमीटर चौड़ा था सघन जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, और ये जो क्षेत्र है ये कह रहा है कि नदियों के द्वारा लाए गए हुए ना स्प्लिट से, उसके टुकड़ों से भी ये स्प्लिट इनटू द न्यूमरस चैनल्स, बहुत से चैनल्स भी बने. किसके कारण? डिपोजिशन के कारण, सिल्ट के द्वारा. द नॉर्थर्न प्लेन्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन. अब जो उत्तरी जो मैदान है ना, इसको भी हम मोटे तौर पर ना 3 भागों में इसको डिवाइड करते हैं. कितने भागों में करते हैं? 3 भागों में डिवाइड करते हैं. द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न, एक है पश्चिम भाग है नॉर्थर्न पार्ट का. प्लेन इज रेफर टू एज द पंजाब प्लेन, जिसको पंजाब का मैदान के नाम से जाना जाता है. किससे बना ये? फॉर्मड बाय द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरी. ये सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बना है. द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाई इन द पाकिस्तान. उसका एक बहुत बड़ा भाग है जो पाकिस्तान के अंदर है. द इंडस एंड द ट्रिब्यूटरीज द झेलम, जैसे जो इंडस नदी है ना, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं जैसे झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, इससे ये बनी है. ऑरिजिनेट इन द हिमालय. ये सभी नदी कहाँ से निकलती हैं? मोस्टली ये रिवर्स हिमालय से निकलती हैं.
दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स इज द डोमिनेट बाय द दोआब। इस प्रकार के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। जैसे दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो मीनिंग टू, दो का मीनिंग होता है दो, एंड आब मीनिंग होता है वाटर, अर्थात ऐसा भाग जो दोनों ओर से पानी से घिरा हो रहा था। दो स्थल खंडे को बीच का जो भाग है दोआब कहलाता है। सिमिलरली पंजाब इज आल्सो मेड ऑफ द टू वर्ड। जैसे पंजाब दो वर्ड से बना है। पंज, पंज का मीनिंग होता है फाइव, एंड आब का मीनिंग होता है वाटर, अर्थात जैसे पंजाब में 5 नदियां बह रही है, उससे ये क्षेत्र बना है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन द घग्गर। अब ये जो गंगा का जो मैदान है वो जैसे घग्गर है, तिस्ता रिवर्स है, इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ। कौन कौन सी स्टेट में फैला हुआ है ये? नॉर्थन इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, इन क्षेत्रों में क्या कि गंगा का जो क्षेत्र है भी फैला हुआ है। झारखंड एंड द वेस्ट बंगाल, इट्स द ईस्ट, यानी अर्थात नॉर्थ वेस्ट से लेकर और नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ है। पर्टिकुलरली इन आसाम लाई इन द ब्रह्मपुत्र प्लेन। आसाम में अगर हम देखते हैं तो ब्रह्मपुत्र का मैदान ये हमको मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट है द नॉर्थन प्लेन आर द जनरली described as the flat land with no variation in its relief. It is not true. These both plains also have the diverse relief features. According to the variation in relief features, the northern plain can be divided into 4 regions. कह रहा है इस प्रकार से जो नॉर्थन प्लेन है इसको और 4 भागों में डिवाइड किया गया है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम देयर माउंटेन, जैसे नदी पर्वतमालाओं से यानी कि निकलने के बाद में जैसे मैदानों में नीचे आती है तो उसमें अपना डिपोजिशन करती है। डिपोजिशन कैसे? पिम्बल्स इन द नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर विद द लेंग पैरेलल टू द स्लॉप, यानी जो ढाल है ढाल के अनुसार अपने जो पिम्बल्स हैं, पत्थर है, कंकर्स है, वे नैरो बेल्ट में उसको जमाव कर दिए। इस पर शिवालिका, जो शिवालिका के दक्षिण में, इट इज नॉन एज द भावर। कहने का मीनिंग है कि जो नॉर्थन जो प्लान है उसको भी कुछ डिवाइड किया है 4 भागों में। जो भाबर है उसको कहता है, जो भाबर के नाम से जाना जाता है। ऑल द स्ट्रीम बी सेपरेटेड इन द भाबर बेल्ट। भाबर बेल्ट में मोटे मोटे पिम्बल्स पत्थर होते हैं जो नदियां दिखाई नहीं देती, अर्थात रिवर्स ब्लोइंग तो होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है, उसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट the stream and the rivers re-emerge and created a wheat similar and the Marse region known as the तराई। जल क्षेत्र भाबर से निकलकर और आगे जाती है तो उसमें एक ऐसा क्षेत्र दिखाई देता है जहाँ नदियाँ में बिल्कुल यानी कि दिखाई देती है, उसे हम तराई कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम उसे तराई के नाम से जाना जाता है, अर्थात दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हैं जिसे तराई कहा जाता है। दिस वाज ए थिंकी फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ द वाइडर। बिल्कुल सही है, यह वन्य प्राणियों से भरा घनों जंगलों का एक छोटा क्षेत्र है। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू द सेटल द माइग्रेट फ्रॉम द पाकिस्तान आफ्टर द पार्टीशन। कह रहा है कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। अब देखिए लोकेटेड द दूधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। अब जो ये क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में दूधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति याद की जाती है, ठीक है ना। तो ये क्षेत्र है द लार्जेस्ट पार्ट। अब देखिए द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज फॉर्म ऑफ द ऑल्डर एल्यूमिनियम। अब एक बहुत बड़ा पार्ट है जो नॉर्थन जो प्लेन का एक बहुत बड़ा भाग है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन एक बहुत बड़ा भाग है फॉर्म ऑफ द ओल्ड एल्यूमिनियम, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। किससे? पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। दे लाइव द अबोव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड द प्रेजेंट सी टेरेंस लाइक फीचर। दिस पार्ट इज नॉन एज द बांगर। कि बांगर वे क्षेत्र है जो अनफर्टाइल है, जो कम उपजाऊ है, जहाँ ओल्ड एलुवियल सोइल मिलती है। तो ये हमारा कौन सा क्षेत्र है? जो है बांगर है।
द सॉइल इज दिस रीजन contain the calcareous deposits locally known as the कंकर, जैसे उसको हम कंकर के नाम से भी जाना जाता है। द नेवियर यंगर डिपोजिशन ऑफ द फ्लड प्लेन, यानी नए नए बाढ़ के मैदान है। और काल द खादर, जो नए क्षेत्र हैं जहाँ नई मिट्टी जमती है उसे हम खादर कहते हैं। खादर जो मिट्टी है, खादर जो क्षेत्र है प्लेन का, वे न्यू यंगर डिपोजिशन है, उसमें एक फर्टाइल एरिया होता है, जबकि बांगर है जो एक ओल्ड एलुवियल सोइल है, यानी खादर का बिल्कुल अपोजिट होता है बांगर। दे आर द रिन्यूएबल ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर फर्टाइल दस आइडल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर। हम ये कह सकते हैं कि मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप से खादर कहा जाता है। इससे लगभग प्रत्येक वर्ष पुनः निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए भी एक आदर्श, आइडल माने एक आदर्श स्थान है, आदर्श खेती के लिए एक स्थान है। तो ये था प्लान। तो प्लान जो क्षेत्र है, अगर हम मैप में देखते हैं तो देखिए मैप जो हमारा इंडिया का जो मैप है, जैसे ये जो रेड कलर का ये हमारा हिमालय माउंटेन्स वाला क्षेत्र था। जस्ट हिमालय माउंटेन्स जो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ है, ये उसके जो नीचे वाला पार्ट्स है, दैट इज कॉल्ड द नॉर्थर्न प्लेन। ये हमारा नॉर्थर्न प्लेन है जो इंडिया की सबसे अधिक पॉपुलेशन भी निवास करती है, क्योंकि दिस इज द फर्टाइल एरिया, बहुत ही फर्टाइल एरिया है, उपजाऊपन क्षेत्र है यहाँ पर, यानी डिफरेंट टाइप की रिवर्स और उनकी जो ट्रिब्यूटरीज है या अपने डिपोजिशन के द्वारा इस क्षेत्र को क्या है कि फर्टाइल बनाती है। तो ये क्षेत्र था हमारा नॉर्थर्न प्लेन का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, थैंक यू।